चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 16। इफ़ ए मैट्रिक्स दिस एंड बी मैट्रिक्स दिस एंड सी मैट्रिक्स दिस। हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और सी मैट्रिक्स दे रखा है, और उसने कहा है कि फिर शो डैट ए बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से वो इक्वल होगी जब ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से। तो चलिए देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, पहले ये हमें दे रखा है, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ये LHS है, ये RHS है, तो ये हम BC ले रहे हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, BC। तो BC की पहले क्या करनी पड़ेगी हमें, तो ये हमारे पास 3 1 3 0 2 -1 4 है, ठीक है। और जो हमारे पास C है वो है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। यही तो है हमारे पास सी मैट्रिक्स। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, और BC आने के बाद ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अब BC के देखो 1 की मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या चलेगा, रो, और ये हमारा कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा हमारे पास 1। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस के 0 क्योंकि 0 है यहाँ। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 माइनस के 6 क्योंकि यहाँ माइनस का 2 है, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 3। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 की करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और 2 की करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस के 4 आएगा। यहाँ 0 की करेंगे तो 0 आएगा, और 2 की करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस के 4 आएगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ माइनस का 2 है। फिर हमारे पास यहाँ 0 आएगा और प्लस का हमारे पास यहाँ 2 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1। और 4 की करेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस का। फिर माइनस की करेंगे, माइनस के 2, ये हमारे पास क्या है 0। फिर करेंगे माइनस के 3 आएगा, और माइनस के 8 आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो 4 2 से 8 और माइनस के 8। फिर देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 4 आएगा। फिर आएगा यहाँ जो होगा ये भी प्लस का क्या होगा, 4 होगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ। अब क्या करना है, बस इसे हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, 2 -3 -1, यहाँ हमारे पास 4 आएगा, 0 -4 2 7, हमारे पास -2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ माइनस के 11 क्योंकि हम 3 ऐड करेंगे माइनस के, और माइनस के 8 तो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस के 11 आएगा। फिर हमारे पास जो आएगा यहाँ 4 और 4 जो है यहाँ क्या आएगा, 8 आ जाएगा ऐड होके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया BC। अभी हमारे पास ये नहीं आया, टोटल BC बना, तो अब क्या करनी है, ए की मल्टीप्लाई करनी। अब ये बताओ, BC पहले लिखा जाएगा ए, इसमें यही ध्यान रखना है, वरना फिर जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगी ना आंसर, वो गलत होगा। तो हमें पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। जब ए पहले है तो हम ए को ही पहले लिखेंगे, फिर हम BC को लिखेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ। तो अब यहाँ क्या करें, ए क्रॉस BC। तो यहाँ पहले हमें ए पहले दे रखा है, तो हमें ए ही पहले लिखना है। तो ए जो है वो 1 है, 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ लिखेंगे हम BC जो हमारा फाइंड हुआ है। यहाँ हुआ है 7 2 माइनस के 3 -1 4 0, ये हमारा 4 है, और ये हमारे पास माइनस का 4 2, यहाँ देखो ये हमारे पास 7 -2 -11, फिर आएगा 8, ये हमारे पास है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो अब यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई 1 की करेंगे 7 से, तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 4 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस के 7 आएगा क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस था, तो वही आएगा साइन हमारा। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा।
फिर यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा प्लस के। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ माइनस के 3 आएगा, यहाँ माइनस के 4 आएगा, और यहाँ हमारे पास प्लस के 11 आएगा। जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये हमारे पास। मल्टीप्लाई आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, यहाँ भी प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो यहाँ आएगा -1, यहाँ +2, यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -8 क्योंकि यहाँ 8 है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा +0 +21 क्योंकि 3 7 से क्या होते हैं 21, 4 +0 -6, यहाँ आएगा -6 -0 -33 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो -33 आएगा। फिर यहाँ आएगा -2 +0 और +24। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ हमारे पास आएगा 21 -4 +14। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ऐसे ही हमारे हर एक कॉलम में होती चली जाएगी। ठीक है, 6 0 -4, यहाँ आएगा -9, यहाँ आएगा +4, ये हमारे पास 4 है, ये आएगा -22 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। उसके बाद देखो यहाँ आएगा 3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 2 8 जा +16। इतनी बात क्लियर हुई है। यहाँ 16 आ गया तो यहाँ देखो अब क्या बना हमारे पास, यहाँ आएगा 4, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। देखो कैंसिल आउट 4, और यहाँ देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 और 3 7 और 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा -7। हमारे पास यहाँ 35 आ गया है, -2 -39, ये 2 है, ये 22 आ गया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आया 31 2 -27, और यहाँ हमारे पास आ गया है 11। अब ये बिल्कुल यहाँ घबराने की कोई चिंता नहीं क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करके ही ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया A B C आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है AB, तो AB को फाइंड करते हैं। चलिए अब हम AB, तो जो हमें A है वो तो हमें दे रखा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और जो हमारे पास B है देख लेते हैं, और B हमें क्या दे रखा है, B है 1, ये देखो 1 3 0 2 -1 4, ये हमारा B मैट्रिक्स है, और ये हमारा पास A मैट्रिक्स है। तो इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो हमें क्या आएगा, यहाँ मिलेगा हमारे पास 1 0 +1, फिर यहाँ देखो 3 क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई इससे, +2 -4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 +0 -3, यह हमारे पास 6 +0 +12, और यहाँ आएगा 3 -0 -2, और यहाँ आएगा 9 -2 +8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर 1 की मल्टीप्लाई ही 3 से करनी है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर -1 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर 2 की ऐसे करी, फिर 2 वाले की इससे करी। तो यहाँ रो चलती है और यहाँ कॉलम चलते हैं, तो पहली रो की पहले दोनों कॉलम से होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके ये, अब यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ जो ए बी है वो हमारे पास फाइंड हुआ है 2 1 -1 18 1 और 15। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ है ए बी और बी सी, तो पहले ए बी आएगा फिर सी आएगा। ठीक है,
यहाँ ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ हमें क्या है, ए बी है, फिर सी है, तो पहले हम ए बी लिखेंगे। 2 1 माइनस 18 1 15, ये क्या है हमारे पास, यहाँ 15 है क्योंकि ऊपर 15 है। अब हमारे पास यहाँ आएगा सी। सी है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 0 6 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 1। यहाँ देखो माइनस के 1 प्लस के 16 माइनस 2 प्लस 0, यहाँ आएगा माइनस के 3 माइनस के 36 प्लस प्लस 18 4 प्लस 18 1 प्लस 30 2 प्लस 0 3 माइनस 30 और 4 माइनस प्लस के 50। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करी हमने पहले इस वाले को से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो पहले वाले की पहले से कर दो, दूसरे वाले की दूसरे से, फिर पहले वाले की पहले से, दूसरे वाले की दूसरे से कर दो। तो हमारे पास जो यहाँ आया 4 4 4 माइनस 7, फिर आया हमारे पास 35 माइनस 2 माइनस के 39 22, यहाँ आया 31 2 माइनस के 27 और यहाँ हमारे पास आया 11। तो हमें पता चल गया कि जो हैंस हम लिखेंगे ए बी जो है करेंगे, तो यहाँ क्या आएगी ए बी सी। आप खुद ही देख लो, ये तो हमारे पास क्या आया ए बी सी आया निकल गया यहाँ। तो यहाँ मैं ये लिख देती हूँ 4 4 4 माइनस 7। हमारे पास 35 माइनस 2 माइनस 39 22 31 2 माइनस 27 और यहाँ आएगा 11। अब यहाँ देखो ए और बी सी हमारा क्या निकल कर आया था, ए बी और बी सी। देखो यहाँ हमारे पास क्या आया था 4 4 माइनस 7 35 2 माइनस के 2 30 माइनस के 39 22 31 2 माइनस 27 11। देखो अब यहाँ एक बार देख लो ध्यान से, अब यहाँ देखो यही आया निकल के आया मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या है इक्वल हो गए। ये इक्वल हो गए नहीं, तो ये क्या है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें पहले लिखी हुई है कि ए पहले लिखा हुआ है तो हम पहले ए को ही लिखेंगे जब हम बी सी को लिखेंगे। ठीक है, ये 11 है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।